हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो जो आप हमने वर्ब का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका आज थर्ड लेक्चर है और ये इसका फाइनल लेक्चर होगा जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, जो मैंने पोल डाला जिसमें मैंने आपको ये पूछा था कि आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि आपको एक रेगुलर वीडियोज़ मिले, तो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि मैथ, फिर लोगों ने बोला सेकंड नंबर पे इंग्लिश, फिर बोला रीजनिंग, फिर बोला जीएस, ठीक है। तो अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊँ, मैं सब कुछ खुद ही अकेला सब कुछ मैनेज करता हूँ। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं फिलहाल 2 सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करूँगा, एक मैथ, दूसरा इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आ रही है, प्लस रीजनिंग में भी आ रही है, ठीक है। जीएस तो आप पढ़ ही सकते हो किसी भी बुक से, जो मैंने आपको बुक रिकमेंड करी थी, तो उसका उतना मसला है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो मसला है वो मैथ्स और इंग्लिश का है और रीजनिंग का है, ठीक। तो पहले हम फ़ोकस करेंगे मैथ्स और इंग्लिश पे। जब इन दोनों में से एक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रीज़निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, मैंने एक जॉब पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था, अगर आप चाहते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएँ, तो यू आर वेलकम। आप अपना जो डेमो वीडियो है, वो शेयर कर सकते हैं, जिसमें मैं उस डेमो वीडियो को देखूँगा। देखते हैं कि आपकी जो टीचिंग का जो स्किल है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कैसे है। आपका एक थोड़ा इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आप इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम जो मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो लेक्चर्स है, हर किसी को मिले। जो जेके पीएसआई जनरली अभी फोकस है, टारगेट है, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी सब्जेक्ट पे जो बच्चों को वीडियोज़ मिले, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बच्चों को पढ़ाएँ, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो आप डेमो वीडियो शेयर कर सकते हैं हमारी जो ईमेल है या व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं देखता हूँ कि वो डेमो वीडियो चेक करूँगा, उसके बाद आपके साथ बात होगी, तो आप बिल्कुल इस चैनल पे पढ़ा सकते हैं। हर कोई जो सब्जेक्ट है बच्चों को मिले, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इंग्लिश और जो है मैथ को हम फोकस करेंगे। अगर आप मुझे कुछ टीम मिला तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू, हाँ, इससे पहले एक रूल मैं आपके लिए लाया था जो हमने नहीं पढ़ा था। जो वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लेजेंड सॉरी ये जर्न जो होता है उनके बाद फॉलो होता है, ठीक है। ये वर्ड्स को आप नोट करेंगे, इन पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कुछ वर्ड्स है, एन्जॉय है, लाइक है, लव है, डिसलाइक, हेट, फैंसी, सजेस्ट, रिकमेंड, एडवाइस, अवॉइड, डिले, पोस्टपोन, मिस, रिस्क, फिनिश, ठीक है। स्टॉप, क्विट, आप इनको देख सकते हैं। एंड देन वो है एलो। एलो अगर पैसिव वॉइस में होगा और या अगर इट जो है एज ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो इसके बाद भी डायरेक्टली जरन लगता है। जरन का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इन पे सवाल आते हैं, अगर इस किस्म का कोई भी वर्ड होता है, इसके बाद टू प्लस वर्ब नहीं लगता, इसके बाद क्या लगता है, इन फॉर्म ऑफ जर्नल। जैसा कि एग्जांपल मैं आप देता हूँ, शी लव्स रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ये नहीं होगा कि शी लव्स टू रीड, नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शी लव्स रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे लव है, लव के बाद डायरेक्ट ईएनजी आईएनजी फॉर्म आती है। द टीचर सजेस्टेड रिवाइजिंग द चैप्टर। सजेस्ट है तो सजेस्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म या जर्नल आएगा, ठीक है। ही अवॉइड, जो कि अवॉइड है, अवॉइड के बाद क्या आएगा, टॉकिंग आएगी। ये नहीं आएगा कि ही अवॉइडेड टू टॉक, क्या आएगा, ही अवॉइडेड टॉकिंग। वी फिनिश्ड, फिनिश यहाँ पे फिनिश के बाद क्या है, क्लीनिंग है, मतलब जिरन है। डू यू माइंड वेटिंग, माइंड क्या है, इनमें से एक वर्ड है, तो माइंड के बाद क्या आएगा, वेटिंग आएगा, यानी कि जिरन आएगा। द जॉब इन्वॉल्व्स मैनेजिंग, इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व के बाद क्या आएगा, जिरन आएगा। दे कीप आर्ग्यूइंग, कीप है, कीप के बाद डायरेक्ट आर्ग्यूइंग होता है, जिरन होता है, टू प्लस वर्ब नहीं होता। ये नहीं होगा कि दे कीप टू आर्ग्यू, ठीक है। शी एडमिटेड चीटिंग ऑन द टेस्ट। एडमिट है, एडमिट के बाद डायरेक्ट जरंड आएगा, दैट इज चीटिंग, आईएनजी फॉर्म। आई वोंट एलो इट, यहाँ पे इट ऑब्जेक्टिव है और इससे पहले क्या है, एलो है, तो डायरेक्ट गोइंग आएगा, ठीक है, जो कि जरंड है, ठीक है। आई वोंट एलो इट टू गो नहीं होगा, जबकि क्या होगा, आई वोंट एलो इट गोइंग। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद डायरेक्ट जिरंड लगता है, इसके बाद कोई भी इन्फिनिटिव नहीं लगता। ये वर्ड्स को आप याद करेंगे, ये इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है, नीदर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव सबमिटेड द फाइनल ड्राफ्ट फॉर द कंपटीशन येट। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है, बताओ। बता कौन से पार्ट में एरर है। देखो, पहला चीज आप क्या देखेंगे, नीदर। नीदर क्या है भाई, बताओ क्या है नीदर। नीदर इज सिंगुलर। नीदर क्या है, सिंगुलर है।
तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। यहाँ पे क्या है क्या है, प्लूरल है, तो ये गलत होगा। तो हैव के बदले क्या होगा, इट विल बी हैज। नीदर ऑफ द पार्टिसिपेंट इज हैज सबमिटेड, तो एरर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। ये सही इसका जवाब होगा, हैव सबमिटेड नहीं होगा बल्कि हैज सबमिटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टीम और प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक, बताइए एरर किस में है, ए बी सी या डी। टीम क्या है भाई, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अगर ये एज यूनिट एक्ट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे ये आर क्या कर रहा है, और तो प्लूरल है, ये नहीं होगा, इसके बदले क्या होगा, इज होना चाहिए, ठीक है, इज होना चाहिए। तो आर प्लानिंग नहीं होगा, इज प्लानिंग हो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, शी ऑलवेज अवॉइड टेकिंग अननेसेसरी रिस्क ड्यूरिंग हर वर्क, बताओ क्या आएगा, कौन सा किस पार्ट में एरर है। शी क्या है भाई, शी के साथ क्या लगता है, ही शी इट। अगर ये प्रेजेंट सिंपल में होते तो इनके साथ क्या लगता है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब, एस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे अवॉइड क्या कर रहा है, इसके बदले क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। तो क्या इसमें गलत है, बताओ। तो अवॉइड टेकिंग गलत है, अवॉइड इज टेकिंग होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड के बदले क्या होना चाहिए, अवॉइड इज, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज वेर गिवन द चांस टू प्रेजेंट हिज आइडियाज इन द मीटिंग, बताओ, बताओ ये ईच क्या है। हमने पढ़ा था जब भी ईच होता है ये सिंगुलर होता है, ये रूल में हमने पढ़ा, तो इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। ये वायर क्या कर रहा है, वायर तो प्लूरल है, वायर के बदले क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो एरर किस में है, अब वायर गिवन के बदले वाज गिवन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। टू प्रेजेंट हिज, अच्छा ये हिज सही है कि गलत है, हिज सही। जब भी मैंने आपको बोला था जो जेंडर अननोन होता है तो जनरली हम मस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, बट फिर जनरली हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, मस्कुलाइन को, तो हिज आएगा, ठीक है। तो हिज यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इज रेडी फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, बताओ, ये भी रूल हमने पढ़ा था। जब भी नीदर नॉर वाला केस होगा, नीदर नॉर वाला केस होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन जो होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है, तो नियरेस्ट इस वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, आर क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, इज रेडी के बदले आर रेडी होना चाहिए। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इज आर, ये जो आर है ये किसके साथ एग्री करना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक। तो एरर किस में है, अब इज रेडी में, तो इज रेडी के बदले आर रेडी होना चाहिए, ठीक है। द ऑडियंस वॉज चीयरिंग फॉर द परफॉर्मर्स एज दे टुक द स्टेज, बताओ, बताओ क्या है, किस में एरर है। ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगता है। अगर वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहे तब जाके प्लूरल लगेगा। अब यहाँ की जो ऑडियंस है वो चीयर कर रहे थे, परफॉर्मर्स के लिए, मतलब कि वो एक साथ चीयर कर रहे थे, तो यहाँ पे वो एज सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे जो वाज है बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, either the manager or his assistant has to resolve the issue by the end of the day, बताओ, यहाँ पे either और वाला केस है जो हमने पढ़ा था, ईदर और वाला केस हमने पढ़ा था, ईदर और, जब भी ईदर और होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है, या जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, वर्ब होता है, जो प्रोनाउन होता है, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब क्या है जो कि सिंगुलर है, तो हैज के बदले क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ठीक है। तो हैज टू रिजॉल्व द इशू में एरर है, हैज टू रिजॉल्व द इशू,
इसके बदले हैव टू रिजॉल्व द इशू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कार अलोंग विद द बाइक इज वेयर पार्क्ड आउटसाइड द मेन एंट्रेंस टू द मॉल। बताओ, ये रूल भी हमने पढ़ा था। जब भी अलोंग विद होता है, इंक्लूडिंग विद होता है, या क्या बोलते हैं इसको, ये रूल हमने पढ़ा था। अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, तब जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। यहाँ पे क्या है, अलोंग विद है। सब्जेक्ट क्या है कि कार है और बाइक है। कार क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है, ये कार तो मेन सब्जेक्ट है ना भाई, पहला वाला सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है इसी के साथ एग्री करेंगे। वायर के बदले क्या होगा, वाज होगा। क्योंकि कार सिंगुलर है तो कार के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्यों, क्योंकि कार पहला सब्जेक्ट है। क्यों हम ये रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलोंग विद है। जब भी अलोंग विद होता है, टुगेदर विद होता है, एज वेल एज होता है, तब जो हेल्पिंग वर्ब होता है या जो प्रोनाउन होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। तो वायर पार्कड नहीं होगा, वाज पार्कड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम। बताओ, बताओ एरर किस में है। ये वन क्या है भाई, वन सिंगुलर है, तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ये है बीन क्या कर है, तो प्लूरल है, तो इसके बदले क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज, ये हैज किसके साथ एग्री करना चाहिए, वन के साथ एग्री करना चाहिए। वन सिंगुलर है तो हैज यहाँ पे लगना चाहिए। वन ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम, तो यहाँ पे किसमें एरर है, ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी है। जिन लोगों ने वर्ब का पहला और सेकंड वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट इज वायर नॉट एक्यूरेट एंड कॉज्ड कंफ्यूजन ड्यूरिंग द मीटिंग। बताओ किसमें एरर है, बताओ एरर किसमें है। इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जब भी होता है वो सिंगुलर लगता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द डॉक्यूमेंट इज वायर नहीं होगा, वाज होगा। वायर के बदले क्या होगा, वाज होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायर नॉट एक्यूरेट नहीं होगा, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट इज वाज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो कि सिंगुलर है, वायर नॉट एक्यूरेट के बदले वाज नॉट एक्यूरेट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एवरीवन इन द रूम वर सरप्राइज्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट मेड बाय द डायरेक्टर। बताओ, बताओ एवरीवन क्या है भाई, एवरीवन क्या है, एवरीवन सिंगुलर है। एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगना चाहिए। वायर क्या कह रहा है, वायर के बदले क्या होगा, वाज होगा। ये भी हमने पढ़ा, जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। किसी के साथ सिंगुलर लगता है, किसी के साथ प्लूरल लगता है। कोई एज सिंगुलर और एज प्लूरल दोनों एक्ट करता है, ये रूल हमने पढ़ा था। एवरीवन के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, मतलब सिंगुलर लगता है। तो वायर सरप्राइज नहीं होगा, वाज सरप्राइज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। द ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। बताओ, द ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ये द ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द ग्रुप, ग्रुप, फैमिली, टीम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब एक ग्रुप होता है किसी भी चीज का, उसको हम एक ही नाम देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, अगर वो एज सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ग्रुप ऑफ बॉयज है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब कि वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे हैं। हर कोई जो फुटबॉल में जो मेंबर है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आर प्लेइंग नहीं होगा, आज क्या बोलते हैं इसको, इज प्लेइंग होगा। इज प्लेइंग होगा, ठीक है। तो एरर किस में है, और प्लेइंग में। और प्लेइंग के बदले क्या लगेगा, इज प्लेइंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल एट द रिसेप्शन डेस्क।
बताओ बताओ क्या होगा, किसमें एरर है? अच्छा, ये लिस्ट क्या है बताओ? लिस्ट इज सिंगुलर। लिस्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वो भी क्या लगेगा? सिंगुलर। आर के बदले क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, सो एरर किस में है? और अवेलेबल नहीं होगा, इज अवेलेबल होगा। अब थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, शायद ये जो आइटम्स ये तो प्लूरल है, बहुत सारे आइटम्स डेस्क पे है, तो डैट मीन्स की प्लूरल लगेगा। बट यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इट इज नॉट लाइक कि आइटम्स टेबल पे है या डेस्क पे है, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास बहुत सारे आइटम्स है, तो आइटम्स क्या है? आइटम्स प्लूरल है, लेकिन मैं इन आइटम्स का लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट का मतलब होता है मैं कोई कोई एक पेपर लाता हूँ, उस पे आइटम नंबर 1 लिखता हूँ, आइटम नंबर 2 लिखता हूँ, आइटम नंबर 3 लिखता हूँ, फिर मैं उस पेज को टेबल पे रखता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, मतलब कि मैंने इन आइटम्स का एक लिस्ट बनाया। तो लिस्ट क्या है? बेसिकली सिंगुलर है, मैंने तो एक ही लिस्ट बनाया ना भाई, तो ये जो एक ही लिस्ट होता है ये तो सिंगुलर है। अगर लिस्ट्स होते तब हम मानते कि भाई ये प्लूरल है। तो ये यहाँ पे आइटम्स जो है, आइटम्स टेबल पे नहीं है, बल्कि लिस्ट ऑफ आइटम्स टेबल पे है। मैंने आइटम्स का एक लिस्ट बनाया, उसको टेबल पे रखा, तो वो मतलब उसको डेस्क पे रखा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लिस्ट की बात हो रही है। तो लिस्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब होगा तो आर्क नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो एरर किस में है अब? आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। लिस्ट ऑफ आइटम्स इज अवेलेबल एट द रिसेप्शन डेस्क। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ द शुगर हैव स्पिल्ड ऑन द किचन काउंटर। बताओ सम ऑफ द शुगर, मैंने आपको बोला था सम क्या है? इंडेफिनिट है। ये एज सिंगुलर भी यूज होता है, एज प्लूरल भी यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन द नाउन। ठीक है, अब यहां पे नाउन क्या है? शुगर है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल है। मैंने आपको बोला था जब भी सम किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, इसके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे हैज होना चाहिए। ठीक है, हैज होना चाहिए। सम ऑफ द शुगर हैज स्पिल्ड ऑन द किचन काउंटर। ठीक है, अब अगर प्लूरल का भी एक्ट करता है जब नाउन काउंटेबल होगा, जैसा कि सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द एम्प्लॉयज, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जब भी सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर लगता है, जब भी प्लूरल अकाउंटेबल नाउन होता है तो प्लूरल लगता है। ठीक है, ये हमने रूल में पढ़ा था। नेक्स्ट, देयर इज मनी रीजंस फॉर द डिले इन द प्रोजेक्ट। बताओ एरर किसमें है? मैंने आपको हियर और देयर का रूल भी पढ़ाया था। जब भी देयर के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होगा तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे क्या नाउन है? नाउन क्या है? रीजनस है। रीजनस क्या है? प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए यहाँ पे। देयर और मनी रीजन। ठीक है, तो एरर किस में? ऑप्शन नंबर बी में। देयर और मनी रीजन, क्योंकि रीजन इज प्लूरल है तो आर होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, नीदर द एविडेंस नॉर द विटनेसेस वाज रिलायबल इन द केस। बताओ नीदर, नीदर और नॉर वाले केस में क्या होता है? जो वर्ब होता है, जो प्रोनाउन होता है, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो एविडेंस है, दूसरा विटनेसेस है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? विटनेसेस है। विटनेसेस क्या है? प्लूरल है। जब भी प्लूरल है तो सब जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए, वायर होना चाहिए। ठीक है, ये जो वायर किसको एग्री करना, किसके साथ एग्री करना चाहिए, किसके साथ मैच करना चाहिए? विटनेसेस के साथ। विटनेसेस जो प्लूरल है तो यहाँ पे वो भी प्लूरल लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो एरर किस में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, वाज रिलायबल के बदले वायर रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग इंडेफिनिटली। बताओ बताओ एरर किस में है? कमिटी क्या है? क्वालिटिव नाउन है। क्वालिटिव नाउन है। क्वालिटिव नाउन जब भी एज सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है तो सिंगुलर लगता है। ठीक है, तो हैव, हाँ हैव डिसाइडेड नहीं होगा, इट विल बी हैज डिसाइडेड। हैज डिसाइडेड। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, जब कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट एक्ट करता है तो सिंगुलर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बट देयर आर नॉट इनफ पोजीशंस। बताओ, ये भी हमने पढ़ा था। बताओ रूल क्या बोलता है, जब भी द नंबर ऑफ होता है, द नंबर ऑफ के साथ जो जो वर्ब होता है वो क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। और ए नंबर ऑफ के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज नहीं होगा, नहीं हैज ही होगा। नंबर ऑफ के साथ ना लगता है ना, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो हैज तो सिंगुलर है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बट देयर आर नॉट इनफ पोजीशंस। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा था। एवरी स्टूडेंट एंड टीचर वर इंस्ट्रक्टेड टू गैदर इन द ऑडिटोरियम बिफोर 9 AM। बताओ, बताओ ये रूल भी हमने पढ़ा था। जब भी दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उन दो सब्जेक्ट्स के पहले एवरी आता है या ईच आता है, जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एवरी जो क्या है, एवरी क्या है, एवरी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वायर नहीं होना चाहिए, वायर चूंकि प्लूरल है, प्लूरल के बदले क्या होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर इसके बदले क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो एवरी स्टूडेंट एंड टीचर वाज इंस्ट्रक्टेड टुगेदर इन द ऑडिटोरियम बिफोर 9 AM। ठीक है, तो यहाँ पे किस में एरर है, ऑप्शन नंबर बी, वायर इंस्ट्रक्टेड के बदले वाज इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग टुगेदर विद द राइजिंग टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन हैव बिकम अ कंसर्न फॉर मनी सिटीजन्स। बताओ, बताओ एरर किस में है। टुगेदर विद आपने यहाँ पे देखा, जब भी टुगेदर विद होता है, यहाँ पे जो वर्ब होता है वो मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा मेन सब्जेक्ट के साथ, मतलब जो पहला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है भाई, सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, हैज होना चाहिए। ठीक है, हैव चूंकि प्लूरल है, इसके बदले हैज लगना चाहिए, जो कि सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंगुलर है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो मेन सब्जेक्ट है। क्यों मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, क्योंकि रूल बोलता है जब टुगेदर विद होता है, जब दो, यहाँ पे और सब्जेक्ट कौन सा है, राइजिंग टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन, ये दूसरा सब्जेक्ट है, बट इसके साथ हमें कोई लेना देना है नहीं। रूल बोलता है जब भी टुगेदर विद कोई भी दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, neither the manager nor his assistant has arrived to address the issue। बताओ, ये भी हमने अभी पढ़ा था। neither nor वाले केस में क्या होता है, जो वर्ब होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। नियरेस्ट सब्जेक्ट असिस्टेंट है, तो हैज के बदले क्या लगना चाहिए, है लगना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हैव अराइव्ड होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट क्या है, प्लूरल है। इसके बाद, द मशीनरी नीड रेगुलर मेंटेनेंस टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। बताओ, बताओ एरर कहाँ पे है, ये मशीनरी क्या है, सिंगुलर है। अच्छा सिंगुलर है, अगर मैं आपको बोलता हूँ मशीनरी के बदले आप प्रोनाउन यूज करो, आप क्या कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, बताओ। आप इट का यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे मशीनरी के बदले, और इट के साथ क्या लगता है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो नीड के बदले क्या होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नीड्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मशीनरी क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगता है, मतलब अगर प्रोनाउन हम इसके बदले में यूज करेंगे तो मशीनरी के बदले हम इट यूज करेंगे। जब इट हम यूज करते हैं तो ही शी इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो नीड्स के बदले, नीड के बदले क्या लगेगा, नीड्स लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट इज हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल इवेंट। बताओ, ये रूल भी अभी हमने पढ़ा था। जब भी एज वेल एज होता है, टुगेदर विद होता है, अलॉन्ग विद होता है, जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, टीचर है और स्टूडेंट है। तो पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, टीचर है। टीचर क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है भी नहीं होगा, हैज बीन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हैव बीन प्रिपेयरिंग के बदले हैज बीन प्रिपेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
$20 और ऑल आई नीड टू बाई द नेसेसरी मटेरियल। बताओ, ये रूल भी हमने पढ़ा था। जब भी कोई अमाउंट होता है, कोई क्वांटिटी होती है और वो एज सिंगल एक्ट कर रही है, सिंगल यूनिट एक्ट कर रही है, तो उसके साथ भी सिंगुलर प्रोनाउन ही लगता है, सिंगुलर वर्ब भी लग। $20 यहाँ पे एज सिंगुलर है, एज सिंगुलर एक्ट कर रहा है, एज सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। तो आर के बदले क्या लगेगा, इज लगेगा। $20 is all I need to buy the necessary material. So B will be the right answer. और all I need के बदले क्या होगा, is all I need। ठीक है, नेक्स्ट, a variety of options was available at the store during the sale। बताओ, अच्छा एक फ्रेज है, वैरायटी ऑफ ऑप्शन इज वैरायटी ऑफ बुक्स, वैरायटी ऑफ क्लोथ, जब भी होता है ये एज ए प्लूरल एक्ट करता है। ये जो फ्रेज है ये क्या है, बेसिकली प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगता है। तो वाज अवेलेबल नहीं होगा, वेयर अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्यों हम इसको प्लूरल बोलते हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, मतलब कि वैरायटी का मतलब भी होता है एक से ज्यादा, है ना। जब आप वैरायटी ऑफ क्लोथ्स बोलते हैं मतलब एक से ज्यादा कपड़े, वैरायटी ऑफ बुक्स बोलते हैं तो एक से ज्यादा बुक, वैरायटी ऑफ ऑप्शन मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन। तो वैरायटी बेसिकली प्लूरल है। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑप्शन या वैरायटी ऑफ कोई भी चीज आप बोलते हैं ये बेसिकली प्लूरल होता है, तो वो भी इसके साथ प्लूरल ही लगता है। ठीक है, if either of the option seem feasible to you we can proceed with the implementation। बताओ, ये भी हमने पढ़ा था। either क्या है, सिंगुलर है। जब either सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे सीम क्या कर रहा है, सीम्स होना चाहिए यहाँ पे। इट इज नॉट कि सीम सिंगुलर है सीम प्लूरल है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली वर्ब की हम बात कर रहे हैं। ये देखो either क्या है, सिंगुलर है। जब ही शी इट होता है जो कि सिंगुलर है, इनके साथ क्या लगता है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वही हम फिर बोलते हैं कि सीम के बदले क्या लगेगा, सीम्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। वही हमने पिछले वाले एक ऑप्शन में बोला था मैंने आपको कि मशीनरी के बदले में इट लगा सकते हैं, तो इट के साथ क्या लगता है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे भी जो ईदर है वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर बेसिकली का मतलब होता है या तो ही होगा या शी होगा या इट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन की बात हो रही है तो इट, इधर के बदले में इट लगा सकते हैं, तो इट के साथ क्या लगता है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना ये आप खुद से करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। जो इनके सही आंसर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इसके साथ ये जो 30 MCQs है इसमें मैं और MCQ जोड़ूंगा, उसकी एक PDF कंपाइल बनाऊंगा, उसके बाद वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक है, सो दैट कि आपको एक तो एक MCQs का एक बैंक भी आपके पास हो, आपके पास कंसेप्ट भी हो, रूल्स भी हो। ये जो चीज़ें हैं आपको जनरली पेड बैचेस में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रीली अवेलेबल यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट भी, रूल्स भी, MCQs भी। ठीक है, और जो मैंने पहले जो चीज़ें शेयर करी थी, अगर आप चाहते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाई, अगर आपके टीचिंग स्किल अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप अपना डेमो वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, हम थोड़ा बहुत इंटरव्यू करेंगे, फिर आप इस चैनल पे आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे आपको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।